पोचर्स की वजह से जानवरों की संख्या कम हो रही है। क्रेग और उनकी एंटी पोचिंग टीम के प्रयासों की वजह से हमें पोचिंग गैंग के कई कैंपों में से एक कैंप मिल गया जहां से ये जंगली जानवरों के मांस की कालाबाजारी करते हैं। स्थानीय लोहार जुआल ट्रैप देखकर ये तो नहीं बता पाए कि वो किसने बनाया होगा, मगर उसे यकीन था कि वो कहां से आए होंगे। और मैंने उत्तर की तरफ एक शहर में जाकर देखा कि पोचर्स अपना सारा साजो सामान यहीं से खरीदते हैं और मांस को भी यहीं बेचते हैं। अब हालांकि हमें इंतजार है कि वो पोचर्स इस कैंप में लौटें। हम जानते हैं कि वो मैदानों में तो जरूर आएंगे। ये वो इलाका है जहां पोचर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हम ये भी जान चुके हैं कि उनका मार्केट कैंप से उत्तर की दिशा में है। अब हम कैंप से शहर को जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी कर सकते हैं। इस नई जानकारी के साथ मैं क्रेग और उनकी टीम से दोबारा मिला ताकि हम इस गैंग को पकड़ने के लिए अपना प्लान बना सकें। मुझे लगता है यहाँ पर एक और एंटी पोचिंग ग्रुप को रख सकते हैं जो इनका रास्ता रोक सके, क्योंकि उनके साइकिल के निशान इन गांवों में मिले हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ बेचने जाते हो। समझ लो कि हमने एक टीम को इस जगह पर छोड़ दिया। अच्छा। और फिर मैं यहाँ से घूमकर 2 आदमियों के साथ यहाँ पर इंतजार करता हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। प्लान ये है कि क्रेग की टीम को 3 दलों में छांटकर हम उन्हें उन इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ से हमें उम्मीद है कि शिकारी जंगल की ओर आएंगे। उम्मीद है कि हम में से कोई उन्हें कैंप की ओर जाते हुए देख ले। उसके बाद क्रेग की टीम उनका पीछा करते हुए उनके कैंप तक जाएगी। उनके कैंप तक उनका पीछा करना जरूरी है ताकि उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जा सके। ये खतरनाक और मुश्किल काम है। अगर हम नाकाम रहे तो पोचर्स सतर्क हो जाएंगे और क्रेग की टीम की मेहनत बेकार हो जाएगी और इसका नुकसान यहाँ के जानवरों को भरना पड़ेगा। हम लोग नाकाम नहीं हो सकते। ये एक रास्ता है जो ईस्ट की तरफ से कैंप की ओर जाता है, जहां हम अपने दोनों आदमियों को तैनात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। मेरे दोस्त और पार्टनर लिवी मेरी मदद के लिए आ गए हैं। हम झाड़ियों को काटकर मोटरसाइकिल्स को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जगह सही रहेगी क्रेग। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। ये आदमी यहाँ पर अपने लिए एक घोंसला सा बनाएंगे। लिवी और थोड़ी झाड़ियां काटने गए हैं ताकि यहाँ एक स्क्रीन बनाई जा सके। मैं नहीं चाहता कि इस साइड की झाड़ियां काटी जाएं। इसे देखकर वो लोग सतर्क हो सकते हैं। एक बार ये लोग लेट जाएंगे तो हम उन्हें झाड़ियों से सील कर देंगे और बस अपना काम हो गया। तब करना ये है कि कुछ पोचर्स के आने का वेट करना है। रेंजर्स को उनके ठिकानों पर छोड़कर लिवी और मैं और आगे जा रहे हैं, जहां हम खुद छिपकर नजर रखेंगे। छिपकर बैठने के लिए हमें ऐसी तैयारी करनी पड़ती है कि सिर्फ 1 या 2 घंटों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर हम 2 या 3 दिन भी बिता सकें। जिस रास्ते पर हमने नजर रखी है वो सिर्फ पोचर्स ही नहीं, आम जनता भी इस्तेमाल करती है। हम तैयार हैं और कुछ ही देर में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। हम पोचर्स वाले साजो सामान के साथ लोगों को ढूंढ रहे हैं। ट्रैप्स, मीट के खाली बैग या फिर तारें, और झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब साफ साफ देख पाना मुश्किल है। लिवी और मैं रात होने पर शांत बैठे हुए हैं। मुझे घास की नमी महसूस हो रही है। हमें यहां आए 12 घंटे हो चुके हैं। अंधेरा होने के बाद से यहां से बहुत कम लोग गुजरते दिख रहे हैं मुझे। रात होते ही लोगों का आना जाना काफी कम होता चला गया। वो लोग यकीनन रात में ही अपना काम करते होंगे, क्योंकि दिन में उनका आना जाना बहुत मुश्किल है। और अचानक लिवी और मुझे एक अनोखी आवाज सुनाई दी। ये कहीं वही लोग तो नहीं, मगर इसकी मोटरसाइकिल पर तारों का नामो निशान तक नहीं है। यह आदमी जो भी हो शिकारी नहीं है।
अगले दिन सुबह मैं और लेवी अपने हाइड आउट से निकले। रात भर अफसोस कोई शिकारी नजर नहीं आया। कई गांव वाले रास्ते से गुजरे, मगर अंधेरे में हम ऐसे किसी आदमी को नहीं ढूंढ पाए जो शिकारी जैसा लग रहा था। मगर खबर मिली है कि दूसरे साइड पर टीम को शिकारी दिखे हैं। आखिरकार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। कल की रात बहुत लंबी थी, मगर सुबह 11 बजे हमें रेडियो पे संदेश आया कि साइकिल पर एक आदमी को जाते हुए देखा गया है। उसकी साइकिल पर जिन ट्रैप लगा था। फिर लगभग 3 बजे ऐसे ही 2 और आदमियों को देखा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। शिकारी आ रहे हैं ये अच्छी खबर नहीं है, मगर वो लोग दिख गए हैं ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसी चीज का इंतजार था। हमने एक जगह तय की है, हम लोग वहीं पर मिलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां हमें लगता है कि ये शिकारी पहुंचने वाले हैं। उस जगह पर पास में पानी है। इस इलाके में काफी घनी झाड़ियां भी हैं। वो लोग शायद वहीं पर कैंप लगाने वाले हैं और शायद सुबह उठकर ये लोग जंगल में जाकर अपने काम को दोबारा अंजाम देंगे। ये सब सुनने में आसान लगता है, पर उन लोगों को ढूंढना जो नहीं चाहते कि उन्हें कोई ढूंढे, मुश्किल काम है। हमारा आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। मैं क्रेग से प्लान बनाने के लिए मिला। क्रेग, कैसे हो मेरे दोस्त? परफेक्ट, तुम बताओ। बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास। तो तुम्हारे आदमियों ने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा जहां हमारी 2 टीम्स लगी हुई थी? हाँ, हम इस रास्ते से उन्हें फॉलो करेंगे और उन इलाकों में भी चेक करेंगे जहाँ वो नॉर्मली पानी पीने के लिए रुकते हैं। और क्योंकि हवा हमारी तरफ को चलेगी, वो आग जलाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि बहुत आराम से इस नदी किनारे पैदल चल के जाएंगे। नदी किनारे कुछ गेम ट्रेल्स मौजूद हैं। वो लोग इन ट्रेल्स पर इंसानों के सबूत ढूंढेंगे। आमतौर पर कैंपिंग के दौरान चाहे आप कोई भी हो, आप छाया वाली जगह ढूंढते हैं और ऐसी जगह जहां पीने लायक पानी हो। कल रात जो रेंजर्स ने देखा उसके मुताबिक इस नदी के तट पर कहीं न कहीं उन शिकारियों ने कैंप जरूर बनाया होगा। अब बस हमें उन्हें ढूंढना है और वो हमें देखें इससे पहले हमें उन्हें देखना है। हम दुनिया के सबसे चालाक जानवर को ढूंढ रहे हैं, तो काम मुश्किल है। ये क्या है? कोई गुजरा है यहां से। यहां पर जो है, घास पे काफी सारी ओस जमी है, लेकिन यहां पर किसी का जूता ओस पर पड़कर गुजरा है, जिस वजह से पत्ते के नीचे की मिट्टी पत्ते पे लग गई है। वो लोग आसपास ही होंगे। उनके पास हथियार हो सकते हैं, तो चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। ऐसे मामलों में शिकारी खुद भी शिकार बन सकता है। इससे खतरनाक कोई खेल नहीं। साइकिल के टायर के निशान हैं। नेवले के पैरों के निशान के पास। नेवले के बाद इस रास्ते से साइकिल होकर गुजरी है। नेवले निशाचर जीव हैं, जिससे यह पता लगता है कि साइकिल आज सुबह ही यहां से निकली होगी। इन ताजे निशानों से एक बात बिल्कुल साफ है, वो लोग करीब हैं। लिवी ने हमें रोका, उसे कुछ मिला है। क्या बात कर रहे हो? लेवी को आग की बू आ रही है।